और सौगात आज संथाल परगना को भी मिली है। जी हां, देवघर एम्स के ओपीडी का आज से आगाज हो गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने देवघर एम्स के ओपीडी का ऑनलाइन उद्घाटन किया। अब झारखंड के लोगों को बेहतर इलाज के लिए राज्य के बाहर नहीं जाना पड़ेगा। केंद्र से मिला झारखंड को बड़ा तोहफा। देवघर एम्स की ओपीडी का आगाज। झारखंड को आखिरकार एम्स की सौगात मिल ही गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने संथाल परगना प्रमंडल के देवघर में एम्स की ओपीडी सेवा का शुभारंभ किया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने नई दिल्ली से देवघर स्थित एम्स की ओपीडी सेवा का वर्चुअल उद्घाटन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रतिनिधि के रूप में मंत्री हफीजुल हसन भी मौजूद रहे। इसके अलावा गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे और देवघर के विधायक नारायण दास मौके पर उपस्थित रहे। और जिस तरह का दिल्ली का एम्स है, जैसे सुनने में जो आया है कि जैसे पटना में भी एम्स में, लेकिन वहाँ सुविधा उतना नहीं है। यहाँ सुविधा हो और हम लोग के तरफ से जो भी सहयोग राज्य सरकार की तरफ से एम्स को चाहिए, हम लोग करने के लिए तैयार हैं। मेरे लिए ये एम्स एक व्यक्तिगत इमोशनल विषय है। 22 साल की उम्र में मेरी सिस्टर बिना इलाज के, बिना डॉक्टर के मर गई। और उसी दिन से मैंने संकल्प लिया कि कभी यदि भगवान ने मुझे मौका दिया तो मेरा सबसे बड़ा काम होगा स्वास्थ्य सुविधा को सुधारना। वहीं देवघर एम्स की ओपीडी के उद्घाटन का कार्यक्रम भी राजनीति से अछूता नहीं रहा। कार्यक्रम शुरू होने के बाद जब अभिभाषण की बारी आई तो गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने एम्स को लेकर सीधा झारखंड सरकार पर निशाना साध दिया। कट आउट लगाना बहुत अच्छा है, कट आउट खूब लगाइए डीसी साहब, खूब लगाइए, लेकिन इस एम्स को पानी चाहिए। पानी की सुविधा के लिए क्या कर रहे हैं आप? यहां बिजली चाहिए, बिजली की सुविधा के लिए क्या कर रहे हैं आप? गोड्डा सांसद इतने पर ही नहीं थमे। उन्होंने जिले के उपायुक्त को भी भरी सभा में घेरा और आरोप लगाया कि जिलाधिकारी होने के बावजूद देवघर के डीसी दायित्वों से मुंह मोड़ रहे हैं। पिछले 3 साल से यहां का बाईपास रोड बनना है, जिससे चौड़ा रोड बनना है, उसका जो है लैंड एक्विजिशन का प्रोसेस चालू करते हैं और उसको बंद कर देते हैं। गोड्डा सांसद के हमलों के बाद झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने उन्हें जवाब दिया और नसीहत दी कि राजनेताओं के अपने व्यक्तिगत मतभेद को स्वास्थ्य व्यवस्था से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। एक तो स्वास्थ्य विभाग राजनीति का विषय नहीं, ये पूर्णतः मानवता का विषय है। और मैं मानता हूँ कि राजनीति में वैचारिक मतांतर होते हैं, स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान है। विचारों के मतांतर हो सकते हैं, लेकिन रिश्तों में विद्वेष नहीं होना चाहिए। बहरहाल देवघर के एम्स के ओपीडी के शुरू होते ही झारखंड और बिहार के सीमावर्ती कई जिलों के लोगों को फायदा होगा। बुधवार से एम्स में ओपीडी निरंतर चालू रहेगा और लोगों को सुविधाएं मिलनी शुरू हो जाएंगी। देवघर एम्स में ओपीडी सेवा के लिए 30 रुपए में रजिस्ट्रेशन होगा। एक बार रजिस्ट्रेशन कराने पर मरीज साल भर तक इलाज करा सकेंगे। रोजाना 200 मरीजों का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। ओपीडी में 80 लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। परिसर में ही सस्ती दर पर दवा का केंद्र अमृत फार्मेसी है। मरीजों को जांच के लिए भी कहीं बाहर नहीं जाना होगा। ओपीडी में एमआरआई, सीटी स्कैन समेत कई अन्य जांच की भी सुविधा दी गई है। विकास, जी मीडिया, देवघर।